हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं डॉकर के अंदर मल्टी स्टेज बिल्डिंग के बारे में। तो जब आप डॉकर इमेज बनाते हो और आपकी जो इमेज का साइज होता है वो 800 MB 1 GB या उससे भी ज़्यादा हो जाता है और फिर जब आप प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हो तो उस टाइम पे आपको स्लो पुल होता है, हाई स्टोरेज की कॉस्ट लगती है, सिक्योरिटी इश्यूज फेस होते हैं। अगर आपके साथ ये सब प्रॉब्लम्स होता है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो आज हम सीखेंगे डॉकर के अंदर मल्टी स्टेज बिल्डिंग, जो आपका रियल प्रोडक्शन में कंपनीज यूज करती है जैसे अमेजोन, नेटफ्लिक्स और स्टार्टअप्स में। तो आज के वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले मल्टी स्टेज बिल्ड क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, रियल टाइम पे नोड जेएस का एग्जांपल देखेंगे, प्रोडक्शन में कैसे यूज होता है और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी एंड में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम समझो, सपोज आपने क्या किया, एक नोड जेएस का आपने एप्लीकेशन बनाया और उस एप्लीकेशन को जब आप बिल्ड कर रहे हो तो कोड को कॉपी करते हो, डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करते हो, बिल्ड करते हो। बट जब आप वहां पर क्या करते हो, एनपीएम इंस्टॉल करते हो, जीसीसी इंस्टॉल करते हो, सोर्स कोड डेवलप, तो इससे क्या होता है कि ये सारी चीजें जब करने के बाद आप फाइनली डॉकर की इमेज बनाते हो तो वो जो डॉकर की इमेज का साइज होता है वो 1 से 2 GB के आसपास हो जाता है। यस और नो? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मल्टी स्टेज बिल्डिंग। तो मल्टी स्टेज बिल्डिंग में क्या होगा, एक ही डॉकर फाइल में मल्टीपल स्टेजेस क्रिएट करना है। फर्स्ट स्टेज में बिल्ड करोगे, सेकेंड स्टेज में फाइनल आउटपुट रखोगे, मतलब बिल्ड अलग होगा आपका और फाइनल रन टाइम अलग होगा। इससे क्या होगा, इमेज का साइज कम होगा, सिक्योर बनेगी आपकी इमेज, डिप्लॉयमेंट फास्ट होगा, प्रोडक्शन रेडी रहेगा आपका। चलिए आते हैं, एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। तो सपोज दैट कि मेरे पास ये सिस्टम है, इस पे मुझे क्या करना है, एक नोड जेएस का एप्लीकेशन बनाना है। तो ये मेरे पास कोडिंग रखी हुई है, इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, नोड जेएस का कोड यूज करेंगे। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर देख लेते हैं, अगर मेरे पास कोई फाइल पड़ी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए आप और अपने सर्वर पे कनेक्ट करें आप। तो देखो यहाँ पर अभी कोई भी फाइल नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, सारा कुछ डिलीट करके क्या करता हूँ, mkdir प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर के अंदर बैठ के अपन सारा काम करेंगे। या फिर प्रोडक्ट पे आप एक काम करो, प्रोजेक्ट पे मत जाओ, यहीं पर बना लो। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ बिम कमांड से, node.js। ये node.js जो है ये आपकी एक फाइल होगी जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, नोड का एप्लीकेशन कोड लिख रहा हो। तो जिन बंदों को नोड जेएस का नॉलेज होगा वो लोग ये कोड समझ जाएंगे, जिनको नहीं उनको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि ये जो आपके नोड जेएस लैंग्वेज वाले डेवलपर्स होते हैं ये उनका काम होता है, आपको नहीं करना है। तो इसको मैंने कर दिया सेव, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल करने, कौन कौन से, npm init -y, npm install express। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो आपका npm इंस्टॉल है ये क्या करता है, और जो आपका npm init है ये क्या करता है, राइट। तो init और इंस्टॉल दोनों को समझते हैं। चलिए, तो आपका जो npm init -y है ये क्या है, एक कमांड होती है जो प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करता है। इससे एक फाइल क्रिएट होगा, फाइल का नाम होता है बाय डिफॉल्ट पैकेज.json। और यहाँ पर जो -y लगा हुआ है, ये -y क्या करता है, आपसे कंफर्मेशन नहीं पूछता, ठीक है। तो जब भी आपको न्यू नोड जेएस प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है, डॉकर कंटेनर में ऐप बना रहे होते हैं, सीआईसीडी पाइपलाइन में ऑटोमेशन कर रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं, इसका npm init -y वाला ऑप्शन यूज करते हैं। तो आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आके कर दीजिए रन। अब कई बार क्या होता है कि npm का पैकेज ही नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, npm इंस्टॉल करना पड़ता है। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सप्रेस कमांड है, ठीक है, ये क्या करेगा, express.js की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस क्या है, राइट। क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस क्या है। तो एक्सप्रेस जो है एक वेब फ्रेमवर्क होता है, नोड जेएस के लिए यूज करते हैं। इससे एपीआई बनाने में, बैकएंड सर्वर बनाने में, राउटिंग हैंडल करने में यूज करते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस का यूज करके इंस्टॉलेशन कर देना है। चलिए तो आते हैं यहाँ पर, आप कर दीजिए डन। तो यहाँ पर आपका एक पैकेज इनिशियलाइजेशन वगैरह सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखो हो गया डन। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक डॉकर की फाइल बनानी। तो बिम डॉकर फाइल नाम से आप एक डॉकर फाइल बनाओगे, इसके अंदर वो कोडिंग लिखोगे। तो देखो ये हमारे पास है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि भाई जो मेरी इमेज होगी वो नोड जेएस की यूज होगी
वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो स्लैश ऐप होगा। करंट लोकेशन से करंट लोकेशन पे डेटा कॉपी कर देना, npm इंस्टॉल कमांड रन कर देना, पोर्ट नंबर 3000 को एक्सपोज बोले तो ओपन कर देना, cmd करके नोड जेएस सॉरी नोड ऐप डॉट जेएस इसको एग्जीक्यूट कर देना। तो ये आपका डॉकर फाइल लिखने का पैरामीटर। जिन लोगों ने डॉकर फाइल का मेरा ट्यूटोरियल पढ़ रखा होगा उनको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले वो पढ़े फिर इसको समझे, ठीक है। चलिए, तो इसको कर दिया आपने डन। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको बिल्ड करना है। तो डॉकर इमेज बिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी कमांड लिखी होगी मैंने, ये लिखा हुआ है डॉकर बिल्ड -t4 टाइप, और फिर सॉरी t4 टाइप नहीं, t4 टैग होगा यहाँ पर। और उसके बाद आप इसका टैग नेम क्या देना चाहते हो, तो जैसे हम दे देते हैं नॉर्मल ऐप और डॉट करंट लोकेशन। तो ये क्या करेगा, एक आपको डॉकर इमेज बना के दे देगा। और देखते हैं जरा कि जब आप नॉर्मली डॉकर इमेज बना रहे हो तो उस इमेज का साइज कितना आ रहा है। देखो यहाँ पर आपके पास डॉकर इमेज बन के तो आ गई, बट इस इमेज का जो साइज आया भाई साहब 1.1 जीबी आया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें तो लाइट वेट इमेज बनाना है। ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप इतने 1 जीबी 2 जीबी के इमेज को यूज करके प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट करोगे। स्टोरेज के कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सिक्योरिटी इश्यूज आपको फेस होंगे, राइट। तो प्रोडक्शन के लिए आपको लाइट वेट इमेज की जरूरत पड़ती, काम सारा वही होगा बट इमेजेस लाइट वेट होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको ये मल्टी स्टेज बिल्डिंग यूज करनी है। क्या करना है, मल्टी स्टेज बिल्डिंग यूज करनी है। तो देखो ये आपने स्टेज 1 में इतना तो पहले भी यहाँ पर भी किया हुआ था, तो ये क्या है स्टेज 1 में बिल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारा जो नोड 18 है इसको एज अ बिल्डर यूज किया, बोले तो अलियास सेट कर दिया है। तो जब हम सेकेंड स्टेज में इसको बिल्ड कर रहे हैं तो वहां पर हम जब फाइनल डिप्लॉयमेंट करेंगे या फाइनल इमेज क्रिएशन करेंगे तो वहां पर सारी चीजें लेके नहीं जाएंगे। हम क्या लेके जाएंगे, सिर्फ वही चीजें लेके जाएंगे जो कि ऑथेंटिक या रिक्वायर्ड होती हैं। अननेसेसरी चीजें हमने यहाँ पर सारा कुछ फिल्टर कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी हमने बताया कि कॉपी करना, कहाँ से कॉपी करना, आइफन आइफन फ्रॉम बिल्डर। तो देखो ये जो बिल्डर वाली इमेज है इस इमेज से कॉपी कर देना डेटा, कहाँ पर स्लैश ऐप के अंदर जाके कॉपी करवा देना, राइट। तो आपका इसके अंदर डेटा कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर जो आप वर्जन ले रहे हो नोड जेएस का वो कौन सा लेके चल रहे हो आप, नोड 18 का एल्पाइन लेके चल रहे हो। एल्पाइन लिनक्स ऑलरेडी आपका लाइट वेट होता है, बाकी पोर्ट नंबर और सीएमडी तो आपका पैरामीटर एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर आप मल्टी स्टेज का यूज करोगे, कुछ नहीं करना है, मुझे बिम कमांड का यूज करके डॉकर फाइल को एडिट करनी है। और इस डॉकर फाइल के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, ये मल्टी स्टेज का पैरामीटर है इसको लिख के और वापस से आपको क्या करनी है, एक इमेज बिल्ड करनी है। तो यहाँ पर आ जाएंगे आप बिल्ड करने की कमांड। तो नॉर्मल ऐप की जगह दे देते हैं हम इसको मल्टी स्टेज ऐप, ओके, मल्टी स्टेज, और कर दीजिए आप एंटर। तो आपकी अब जो इमेज बन के आएगी वो एकदम लाइट वेट बन के आएगी, देखना बन गई। चलिए, तो यहाँ पर डॉकर इमेज ls करके देखो आप, तो आपके पास अब जो आई है भाई साहब कितनी लाइट वेट आई, देखो सिर्फ 134 MB की इमेज आई आपके सामने। तो इस तरीके से दोस्तों प्रोडक्शन के अंदर आपका लाइट वेट इमेज क्रिएशन किया जाता है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिप्लॉयमेंट करके कंटेनर पे एप्लीकेशन रन करके दिखाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव